दोस्तों ये हमारी चल रही है एमएस वर्ड के कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिंक्स का हाइपर लिंक, बुकमार्क हो गया, ये चीज़ें। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है? देखें, हाइपर लिंक कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्स वगैरह होती है तो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो किसी और पेज के ऊपर चले जाते हैं, तो वो वाली होती है हमारी हाइपर लिंक, उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो उस तरीके की जो हाइपर्स लिंक होती है वो तो वेबसाइट वगैरह पर होती है, गूगल पर होती है, ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पर आप एमएस वर्ड के अंदर भी वो लिंक्स लगा सकते हैं, किसी वीडियो के ऊपर, किसी ऑडियो के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगती है, चलिए शुरू करते हैं, सीख लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा। तो हम चाहते हैं इस वर्ड के हाइपर लिंक लिखा हुआ है, इसी के ऊपर हम लिंक लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, देखें, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब कि डिस्प्ले पर जो टेक्स्ट शो होगा वो क्या होगा, हाइपर लिंक। उसके बाद यहाँ से हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनमें हम लिंक लगा सकते हैं, जैसे अली या ये सारी कुछ जो भी हैं मेरे पास लिंक्स, क्या कहते हैं इसको, व्हाट वी से, फाइल्स पड़ी हुई हैं, इस पर हम लिंक लगा सकते हैं। तो मैं अभी ये लैंग्वेज के नोट्स हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। देखें, किसी भी जो जिस पर भी आपको लिंक लगानी है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर लिंक लग जाएगी। कंट्रोल को पकड़ कर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसको येस कर देना है। ये माइक्रोसॉफ्ट अलर्ट आ रहा है। तो अभी पावर पॉइंट्स के अंदर हमारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो ये वो ओपन करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर देखें वीपीएस ऑफिस नीचे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ये नोट्स जो हैं आ चुके हैं हमारे पास। तो ये इस तरीके से जो है हम लिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो वर्ड के ऊपर हमने लिंक लगाई थी, ठीक है। तो दूसरा भी तरीका होता है हमारे पास लिंक में आकर, यहाँ पर हमारे पास देखें ब्राउज़र पेजेस। तो अभी जो हमने ब्राउज़र में पेज चलाए थे ये वो वाले हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके अंदर क्या है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, देखें ये वाला जो है इसका मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर वर्ड लिखते हैं अप को सिलेक्ट करके अब इधर लिंक के जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल को पकड़कर आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट के टॉप में चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें मैं ऊपर आ गया। तो ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दो और ऑप्शन भी हैं इसके अंदर, दूसरा है हेडिंग्स और बुकमार्क। ये कैसे शो होंगे देखें, उसके लिए यहाँ पर ये वर्ड को मैं बुकमार्क कर देता हूँ। तो बुकमार्क मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ। हेडिंग्स तो आपने पढ़ी है होम टैब के अंदर, इसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम इस वर्ड को यूज़ करके उसके बाद हम बुकमार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाय, हाय के नाम से हम ऐड कर देते हैं इसको। अब जैसे ही हम जाएंगे हाइपर लिंक के अंदर, यहाँ पर देखें पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब दो चीज़ें हैं हमारे पास। हेडिंग में आ रहा है ये बुकमार्क, हेडिंग्स नहीं है हमारे पास, लेकिन बुकमार्क हमारे पास आ रहा है। तो बुकमार्क हम ये लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखें, मैं दोबारा आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। बुकमार्क हमारे पास लग चुका है। तो इस लुक वर्ड को हम हेडिंग दे देते हैं दूसरी कोई। मैं चाहता हूँ कि इधर मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिंक 1, लिंक 2। अब लिंक 1 में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम सिंपल कंट्रोल के प्रेस करते हैं, हेडिंग, हेडिंग पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो इधर हमारे पास हेडिंग पर लिंक लग गई। लिंक 2 के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास बुकमार्क है, इसको ओके कर देंगे, ये हाई वाला बुकमार्क जो है। तो अब कंट्रोल को प्रेस करके जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी हेडिंग जो थी यहाँ पर हम
आ चुके हैं। दूसरा है हमारे पास ये नीचे वाला, कहाँ पर है, वो ये वाला है, ये है हमारे पास बुक मार्क जो हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखें कर्सर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है बुक मार्क। अब बुक मार्क क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूँ। इसको अभी मैं पहले बुक मार्क यहाँ से इसको जूम करते हैं, अब आपको समझाता हूँ। देखें बुक मार्क का यूज़ तब होता है, आपने बुक्स वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक लाइन वगैरह निशानी के तौर पर आप लगाते हैं कि ये रीड, जैसे आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए 3 पैराग्राफ पढ़े, ठीक है। तो 3 पढ़ने के बाद चौथे पैराग्राफ आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप याद रखने के लिए क्या कर रहे हैं, उधर कोई रस्सी लगा देते हैं या कोई पेज वगैरह वहाँ पर लगा देते हैं, तो वो होता है हमारे पास बुक मार्क। वैसे ही यहाँ पर होता है। अब कुरान पाक आपने पढ़ा होगा, तो कुरान पाक में क्या बोलते हैं, रस्सी दी जाती है जो कि हम निशानी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम ये चीज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक स्टार्ट किया मैंने, ये यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड जो है फॉर योर तक मैंने ये एडिट कर लिया। ये कि मुझे किसी ने भेजा है कि इसको चेक करो, मैंने सारा चेक किया, अब योर तक मैंने चेक किया। अब मैं चाहता हूँ कल मैं आऊँ तो मुझे पता चले कि मैंने कहाँ तक छोड़ा था। तो फिर क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क में जाकर यहाँ से इसका नाम दे सकते हैं। तो नाम दे रहा हूँ मैं पार्ट 2 कुछ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कर्सर कहाँ पर है हमारा, ये देख सकते हैं हाइपर लिंक ये ऊपर है। अब हम जाएंगे बुक मार्क के अंदर, यहाँ पर देखें गो टू पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसके ऊपर कर्सर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का, ये हम यूज़ करते हैं बुक मार्क का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रॉस रेफरेंस का। अब ये क्या काम करता है देखें, मैं पहले इसको कंट्रोल वाई अंडू कर दे दूँ। यहाँ पर जो क्रॉस रेफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ, इसका यूज़ होता है इसके लिए, जैसे आपने कितने बुक मार्क लगाए हैं इसके अंदर, वो चीज़ हमें मालूम करनी है। तो फिर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, इसका। तो मैं यहाँ से हेडिंग भी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस के अंदर, यहाँ पर जाएंगे। देखें सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स कितनी है, नंबर्स आइटम कितने हैं, तो वो चीज़ हम इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, हेडिंग देखना चाहते हैं तो ये एक हेडिंग लगी हुई है आप हाइपर लिंक वाली, जैसे ही इस पर क्लिक करके हम देखेंगे बुक मार्क कितने हैं, तो वो भी पता चल रहा है कितने बुक मार्क हैं, किस नाम से। उसको इंसर्ट करेंगे तो वो एज अ लिंक काम करेंगे। देखें हेडिंग हाइपर लिंक योर, ये एज अ लिंक बन गई हमारी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर चले जाएंगे, देखें योर ये लिखा हुआ है। तो ये काम होता है आपके पास क्रॉस रेफरेंस का। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी।